सो हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मैथ्स। और मैथ्स में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज। एवरेज का मतलब सभी को पता होगा, हिंदी में बोलते हैं इसे औसत। जैसे कि आप जानते हैं एवरेज का मतलब होता है सारी संख्याओं का योग, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जितनी भी संख्याओं की गिनती होती है उनका अपॉन यानी कि बटे में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि उनको हम डिवीजन में लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पर 5 संख्याएं दी गई हैं ABCDE, जिनका कुल औसत दिया है 150, यानी कि औसत की जगह पर हम क्या लिखेंगे 150, और ABC को इस तरीके से हम D और E को हम यहाँ पर लिखेंगे। टोटल कितनी है ये 5, ऐसा लिखेंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई एवरेज ये है। उसके बाद बोला है यदि पहली 3 संख्याएं ABC का औसत है 130, है ना, तो बताना है कि अंतिम 2 संख्याएं D और E का औसत इनमें से क्या होगा। चेक करेंगे हम। जैसे ये है, कभी भी इसको सॉल्व करना है तो औसत का मतलब होता है जब दिया हुआ यानी निकाल कर ही आया होगा, यानी कि हमें कुल मिलाकर कितनी है, तो आपको पता है कि 15 5 75 यानी 15 पना 75। तो इन सब का टोटल क्या हुआ, ABC D और E का हो गया एडिशन वेट। हम इसे यही छोड़ते हैं। हम देखते हैं कि आगे की 3 संख्याएं यानी कि इन तीनों का जो सम टोटल है, मतलब औसत है, वो क्या दिया A + B + C। अब अपॉन में 5 नहीं आया, कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि संख्याएं कितनी हैं 3 है। इस तरीके से इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 390। तो हम इसकी जगह पर इसको 390 लिख सकते हैं। हमें निकालना है D और E। D और E की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, 750 में से जब इसको माइनस करेंगे, जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आपका आएगा 360, बराबर में आएगा D और E। अब उन्होंने बोला कि इसका औसत निकालना है। अब आप खुद ही बता सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 360 आ गया आफ्टर सब्ट्रैक्शन, माइनस करने के बाद। D और E की वैल्यू क्या है 360 है। हम देखेंगे 360 बराबर D + E। हमें इसका औसत निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, औसत का मतलब होता है, अब ये गिनती में कितनी है 2 हैं, तो हम 360 को ऑब्वियसली बात है कि हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 = 2, बचा कितना 1, ये 8 और ये 0, यानी D और E की वैल्यू कितनी आ गई 180। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को देखोगे, इसमें ऑप्शन 2 सही है, आप किसी भी क्वेश्चन को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ऐसे अगर कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो और जब इनमें ऐसे नंबर्स का, कुछ नंबर्स का औसत दिया होता है, तो इस मेथड से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होगा, और कोई भी और बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मुझे समझाने में टाइम ले रही है, बट जब आप खुद से करोगे तो चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। सो आई होप यू गॉट दिस ट्रिक वेल। थैंक यू सो मच।